हमें ज्ञान का दिखावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और वो उसका बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपना दिखावा करते हैं कि उन्हें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें पता है, उनके पास तो पता नहीं कितना ज्ञान है। और कई बार कई जगह पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान का कभी भी बढ़ावा चढ़ावा नहीं दिखाते हैं। उनके पास जितना है जो है उसी में ही वो संतुष्ट रहते हैं। दूसरों को ज्ञान की बातें बताते भी हैं, लेकिन उसमें अपना दिखावा नहीं करते हैं कि उन्होंने कोई ज्ञान की बात उनको दी है। ऐसे में क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि हमें दिखावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ कि ज्ञान का दिखावा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राहुल, एक का नाम होता है साहिल। राहुल है वो बड़ा ही समझदार होता है, ज्ञानी होता है। उसको जब भी कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास आता है तो वो सबकी समस्याएं सुलझा देता है, अच्छा आदमी है। साहिल है वो भी अच्छा है। दोनों ही दोस्त सुबह वॉक पर जाते हैं। जब एक बार साहिल है वो राहुल को व्यंग्य करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे बेटे में तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो कमज़ोर है, उसको कुछ भी नहीं आता। वो कहता है क्यों, ऐसा क्या कर दिया है उसने? तो वो कहता है कि मैं उससे शाम के समय जब मैं जाता हूँ तो कई बार वो मुझे मिलता है। मैं जब भी उससे मिलता हूँ तब मैं उसको एक 100 रुपये का नोट और एक 50 रुपये का नोट उसको दिखाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि 100 रुपये का नोट कौन सा है, तो वो मुझे 50 रुपये के नोट के ऊपर हाथ रख के बताता है कि वो 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये का नोट है। और यही बात सुनते ही राहुल को थोड़ा गुस्सा आता है और अजीब भी लगता है कि उसका बेटा ऐसे कैसे कर रहा है। यहाँ पे ही इतना ही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी हंसने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे करता है, क्या इसके बच्चे को इतना भी नहीं मालूम कि 50 का नोट कौन सा है और 100 का नोट कौन सा है। वो चुप रहता है। उस टाइम घर आता है, राहुल घर आता है और अपने बच्चे से पूछता है कि तुम, वो पूछता है और उसको पहले सबसे पहले दिखाता है कि 2 नोट दिखाता है, एक 100 का नोट और एक 50 का नोट, और उससे पूछता है कि कौन सा नोट 100 का है और कौन सा 50 का है। तो वो उसको 100 रुपये का जो नोट होता है उसी के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि ये 100 रुपये का नोट है। अब राहुल गुस्से में हो जाता है, कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम डेली जो साहिल अंकल है तुम उनको मिलते हो तो तुम उन्हें क्यों नहीं बताते हो? जब तुम्हें पता है कि कौन सा नोट है तो तुम क्यों नहीं बताते हो कि ये नोट है? तुम सच उनको क्यों बताते हो, क्यों अपना उपहास उड़ावाते हो? तब वो बताता है उसको सारी बात अपने पिता को। वो कहता है कि पिताजी मुझे वो डेली मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम 2 नोट मेरे सामने रखते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हें इनमें से 50 का नोट और 100 का नोट बताना है कि कौन सा है। अगर मैंने सही बता दिया तो ठीक है, और अगर मैंने गलत बताया तो वो मुझे वो नोट लेके जाने देंगे, ऐसा वो मुझसे कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 50 रुपये के नोट के ऊपर हाथ रख देता हूँ और वो नोट वो मुझे ले जाने देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम ये ले जाओ। वो बच्चा है वो अपनी गुल्लक दिखाता है जिसमें उसने 5,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। उन्हीं 50-50 रुपये को इकट्ठा करके उसने 5,000 रुपये इकट्ठा किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी उसको पता चल जाता है, राहुल को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने गलत काम नहीं किया है बल्कि अपना फ़ायदा किया है। अपने ज्ञान का, देखिए अपने ज्ञान का दिखावा करने से कभी कुछ नहीं मिलता है। कहता है बच्चा कि अगर मैं अपने ज्ञान का दिखाता मैं अगर 100 रुपये के ऊपर हाथ रख देता तो मुझे क्या मिलता? वो तो मुझे जाने देते सीधा और आगे से ना ही मुझसे पूछते और ना ही मुझे बताते कि क्या है ये। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 50 रुपये के ऊपर हाथ रखा और उनसे ले लिए। ऐसे ही करते करते मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। राहुल है वो खुश हो जाता है। अगले दिन वो उसको सारी बात बताता है साहिल को जाके।
तो वो समझ जाता है कि हमेशा कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करना चाहिए। वो बल्कि खुद शर्मिंदा होता है। वो उसके बच्चे को बोल रहा होता है, लेकिन वो बाद में जब उसको सारी बात पता चलती है तो वो खुद शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान का दिखावा कर रहा था। वो सोच रहा था उसको सब कुछ आता है, लेकिन इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? उस लड़के का हुआ। उसको अपना बताना भी नहीं पड़ा कि ज्ञान किसके पास ज़्यादा है। ज्ञान तो लड़के के पास ही ज़्यादा हुआ ना। उसने अपने ज्ञान का दिखावा ना करके अपना फ़ायदा भी किया। अगर वो अपने ज्ञान का दिखावा कर देता तो उसको क्या मिलता? कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें अपने ज्ञान का दिखावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हर हर महादेव।